is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन नहीं आ सकता। वक्त आ गया है कि माजी को दफन करके मुस्तकबिल की जानिब बढ़ें। हमारे हमसाए को मसला कश्मीर हल करना होगा। मकबूजा कश्मीर में माहौल साजगार बनाना होगा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि जारे पड़ोसी के बावजूद पाकिस्तान खित्ते में हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। गैर हल शुदा तनाज़ात गुर्बत में इजाफे का बायस बन रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान के आज़म की अक्कास है। अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदा पाकिस्तान की कोशिशों से हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत में आए तो पहले दिन ही कहा गया कि ये फेल हो गए। कहा जाता था कि हुकूमत इसी हफ्ते घर चली जाएगी। बार बार हुकूमत जाने की पेशगोइयां होती रहीं। अवाम ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया है। 5 साल बाद एहतसाब होना चाहिए हमने मुल्क और अवाम के लिए क्या किया। हुकूमत की जानिब से मेहनतकश और गरीब तबके को घरों की फराहमी का आगाज़। वज़ीर आज़म ने कहा घर देने का वादा पूरा करने में ताख़ीर की वजह कर्ज़ों की फराहमी का कानून बना। बैंक अब आसान शराइत पर कर्ज देंगे। तामीराती सनत चल पड़ी है, रोज़गार भी मिलेगा, दौलत भी आएगी। मंसूबे के तहत 1000 से ज़्यादा फ्लैट और 500 मकानात तैयार किए गए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.8% हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 61 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3495 अफराद में कोरोना की तस्दीक। इस्लामाबाद में रवा साल के एक दिन में कोरोना के सबसे ज़्यादा 538 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। लाहौर के 30 में से 28 इलाकों की सीवेज नमूनों में कोरोना वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने का सिलसिला जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। मुख्तलिफ शहरों में कोरोना तेजी से फैलने लगा। SOPs पर मौसर अंदाज में अमल नहीं किया जा रहा। NCOC का इजहार तशवीश। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद न होने की सूरत में सख्त पाबंदियां लगाने पर मजबूर होंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद ना बाजारों और ना ही मेट्रो बस में मास्क की पाबंदी। गुजरात और हाफिजाबाद के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। लोधरा में पुलिस एहलकारों का कोरोना से आगाही के लिए दिलचस्प अंदाज। गली गली घंटा बजाकर तवज्जो हासिल करने की कोशिश। मुल्तान में SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पेशावर में कोरोना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 17 रेस्टोरेंट सील। 34 दुकानदार गिरफ्तार। बाजौर में नए केसेस सामने आने पर 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। मरियम नवाज एक और केस में 26 मार्च को नैब तलब। नैब नोटिस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर पर जाती उम्रा में 1500 कैनाल अराजी की गैरकानूनी मुंतकली का इल्ज़ाम। नैब का कहना है कि शरीफ फैमिली ने 2013 में 3500 कैनाल अराजी इंतजामिया की मदद से हासिल की। ब्यूरोक्रेसी की मदद से 2015 में लाहौर का मास्टर प्लान ही तब्दील कर दिया गया। हज़ारों कैनाल अराजी को ग्रीन लैंड एरिया डिक्लेयर किया गया। नैब लाहौर की मरियम नवाज को मतलूबा रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। नैब ने मरियम नवाज को 26 मार्च को ही चौधरी शुगर मिल्स केस की तहकीकात के लिए भी तलब कर रखा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि नैब का कॉल अप नोटिस नहीं, इमरान खान का कॉल अप नोटिस है। जो सवालात नोटिस में आए हैं उनका जवाब मरियम नवाज दे चुकी हैं। निहत्ती औरत की जुबानबंदी और हिरासा करने के लिए बुलाया गया है। आज मुल्क पर सिलेक्टेड टोला मुसल्लत है। इस टोले ने पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी अजीरन बना रखी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पिछले दौर में LDA में गैर कानूनी प्लॉट अलॉट किए गए। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को तहकीकात की हिदायत की है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि 1352 प्लॉट्स गैर कानूनी अलॉट किए गए।
आप जज को जरूर फारिग करें मगर ब्लैकमेल ना करें। एक जज का ब्लैकमेल होने से बेहतर है वो खुदकुशी कर ले। वजीर आजम ने एक आईनी इदारे पर हमला किया। इलेक्शन कमीशन के बाद कल अदालत को भी कहा जाएगा कि इस्तीफा दो। ये अदालत उज़्मा के वकार का मामला है, वो अकेले भी रह गए तो चट्टान की तरह तनहा खड़े रहेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा के अपने केस में दलाइल। सुप्रीम कोर्ट ने केस बराह रास्त नशर करने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस फायज ईसा की मुख्तसर फैसला जल्द सुनाने की इस्तदा मंजूर। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के दलाइल अपना लिए। फैसल वार्डा नाअहली केस। वकील सफाई ने कहा कि NA 249 से फैसल वार्डा के मुस्ताफी होने के बाद इलेक्शन कमीशन समाअत नहीं कर सकता। दरखास्तें गैर मौसर हो चुकी। इलेक्शन कमीशन पहले ही माइंड बनाकर बैठा है। इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। कहा अगर माइंड बनाकर बैठे होते तो क्या केस में इतना वक्त लेते। 1 साल से मामला ज़ेर समाअत है। आप बार बार केस को खारिज करने का कह रहे हैं। आप कमीशन को डिक्टेट नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन में फैसल वार्डा ने कहा इलेक्शन कमीशन उनके हलफनामे पर तहकीकात करा ले। अगर मुखालिफ पार्टी की जानिब से पेश दस्तावेजात असल हो तो उन्हें फांसी लगा दें। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप अपने अल्फाज वापस लें। इस पर फांसी का कोई कानून मौजूद नहीं। आइंदा समाअत पर किसी फैसले तक पहुंचेंगे। दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्तों के गैर मौसर होने पर दलाल देने की हिदायत। काटने के बढ़ते वाकयात। MPA रत्तोडेरो और जामशोरों की रुकनीत मुअत्तल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच की इलेक्शन कमीशन को मुतालका अरकान की रुकनीत मुअत्तल करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए अरकान असम्बली हल्के के लोगों को सहूलतें फराहम करने में नाकाम रहे। कुत्ते के काटने के वाकयात बढ़ने पर दीगर अजला में भी अरकान सिंध असम्बली की रुकनीत मुअत्तल की जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट ताल्लुका अस्पताल सजावल के वार्ड में कुत्तों का गश्त। मरीजों का कहना है कि आवारा कुत्ते अक्सर वार्ड में घुस आते हैं। बच्चे और खवातीन खौफजदा रहते हैं। MS अस्पताल के मुताबिक इलाके में आवारा कुत्तों की भरमार है। सिक्योरिटी अमले की कमी के बायस अक्सर कुत्तों के वार्ड में घुसने के वाकयात पेश आते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी समझती है कि जब ज़रूरत होगी तब इस्तीफ़े इस्तेमाल किए जाएंगे। हम यू टर्न वाले नहीं, यू टर्न कोई और लेता है। वज़ीर आला सिंध का हुसैनाबाद में कायम टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का दौरा। तदरीस के तरीक़ाकार का जायज़ा लिया। कॉलेज शहजाद रॉय की दूरबीन ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से काम कर रहा है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि खाकान अब्बासी का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के खिलाफ बयान मज़े का खेज है। आपको पता ही नहीं वोटिंग मशीन की सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं, वो काम कैसे करती है। बयान पहले दाग दिया। वैसे तो आप लोग हालत सदमा में हैं, लेकिन वैसे मरियम बीबी की नाबालिग लीडरशिप में आप लोग होशो हवास उड़ा बैठे हैं। JUI का नाम तब्दील करने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त गुजार शुजाउल मुल्क ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें सुने बगैर JUI का नाम तब्दील किया। कमीशन JUI पाकिस्तान का नाम वापस ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना फैसला वापस नहीं ले सकता। जब इलेक्शन कमीशन ने JUI का नाम तब्दील किया उस वक्त JUI के नाम से कोई पार्टी इन लिस्ट नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में PTI फॉरेन फंडिंग केस के खिलाफ दरख्वास्त। अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर से जवाब तलब। अकबर एस बाबर को PTI का रुकन करार देने के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। जस्का के वोटर्स ने 19 फरवरी के ज़िमनी इंतखाब में धांधली का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दिया। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिम्मेदार करार। एप्सॉस के सर्वे में 47% ने PTI और 12% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पर्ल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 36% ने तहरीक इंसाफ और 24% ने PMLN पर उंगली उठाई, जबकि गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 32% ने PTI
और 12% ने नून लीग को धांधली का जिम्मेदार कहा। एप्सॉस सर्वे में 67 और गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 60% ने डस्का में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन कराने के इलेक्शन कमीशन के फैसले की हिमायत की। पर्ल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 40% ने दोबारा इंतखाब की मुखालफत की। सर्वे में एन 75 से 3000 से ज़ायद वोटर्स की राय शामिल की गई। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा की मुलाकात में दो तरफ़ा अमूर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कैनेडियन फ़ौज में जिनसी हमलों के बढ़ते वाक़यात। कैनेडियन फ़ौज की आला ऑफिसर मुस्ताफ़ी हो गई। लेफ्टिनेंट कर्नल एलन टेलर ने कहा कि नुकसानदेह जिनसी रुझानात रोकने में नाकामी ने हमारी साख ख़त्म कर दी। मुलाजमत के दौरान जिनसी इस्तेसाल के लिए ताकत का नामुनासिब इस्तेमाल होते देखा। सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात पर कैनेडियन वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को भी तनकीद का सामना है। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सैमी और मेंटोर हाशिम आमला ने स्वाबी में ढाबे पर खाना खाया। रिवायती अंदाज में दाल और रोटी का मजा लिया, चाय का भी लुत्फ उठाया। उनके साथ इस मौके पर फ्रेंचाइज के मालिक जावेद आफरीदी, मोहम्मद अकरम और कामरान अकमल भी हमरा थे। PSL के मुलतवी मैचेस 23 मई से 20 जून तक कराने की तजवीज़। बाकायदा शेड्यूल का ऐलान, आइंदा हफ्ते किए जाने का इम्कान। PCB और PSL फ्रेंचाइज के दरमियान 2 से 3 ऑप्शंस पर गौर। खिलाड़ियों के लिए 7 दिन के सख्त क्वारंटीन की तजवीज़। बायोसिक्योर बबल के लिए गैर मुल्की कंपनी की खिदमात हासिल की जाएंगी। PSL 6 के 34 में से सिर्फ 14 मैचेस हो सके थे।